पाकिस्तान क्रिकेट, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जज्बा, जीत, शानदार फतूहात और कभी कभी मायूसी भी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ना ये मायूसी वाला पल्ला कुछ ज्यादा ही भारी नजर आ रहा है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजी की वो नाकाबिले शिकस्त टीम और आज की जिद्दोजहद करती टीम में इतना बड़ा फर्क आ कैसे गया। अच्छा, तो चलें जरा गौर से देखते हैं। इस स्लाइड पर एक नजर डालने से ही फर्क बिल्कुल साफ नजर आ जाता है। एक तरफ वो दौर था जब टीम मैच विनर से भरी हुई थी, हर खिलाड़ी अपने दम पर मैच जितवा सकता था और खासतौर पर बदरसगीर में तो टीम का एक दबदबा था। और दूसरी तरफ आज का दौर है जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो या कोई बड़ा टूर्नामेंट, टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही है और टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो जाना जैसे एक मामूल बनता जा रहा है। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो ये तो बात हो गई कि क्या हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। असल वजह ना मैदान से बाहर है, इस सिस्टम में छुपी है जो इस पूरे खेल को चला रहा है। चलें इन गहरी दरारों का जायजा लेते हैं। देखें, मोटे तौर पर दो बड़े मसाइल हैं जो बार बार सामने आते हैं। पहला, हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का कमजोर ढांचा और दूसरा, इंतजामी सतह पर मुसलसिल तब्दीली यानी अदम इस्तेहकाम। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं ना, तो फिर टीम की कारकर्दगी पर सीधा असर पड़ता है। अब ये जो बात यहाँ लिखी है ना, ये बहुत गहरी है। सोचने की बात है, जब बिल्कुल निचली सतह पर यानी रीजनल और क्लब लेवल पर ही सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होगी तो अच्छा टैलेंट ऊपर कैसे आएगा। और ऊपर से डिपार्टमेंटल क्रिकेट के कमज़ोर होने से खिलाड़ियों से वो माली तहफ़्फ़ुज़ भी छिन गया है जो उन्हें सिर्फ अपने खेल पर तवज्जो देने के लिए बहुत ज़रूरी था। और फिर आता है इंतजामी आदम इस्तेहकाम का मसला। जब बोर्ड के चेयरमैन, सिलेक्टर्स और कोचेस सब इतनी तेजी से बदलेंगे तो आप खुद सोचें, कोई लंबा मंसूबा कैसे कामयाब होगा। हर नया बंदा आता है, अपना नया प्लान लाता है और पिछला प्लान अधूरा रह जाता है। इस पूरे अफरा तफरी के माहौल में मुस्तकिल मिजाजी तो आ ही नहीं सकती। तो ये जो सिस्टम की खराबियां हैं, ये मैदान पर कैसे नजर आती हैं? चलें अब इस पर बात करते हैं कि ये सारे इंतजामी और साख्ती मसाइल खिलाड़ियों की कारकर्दगी को आखिर नुकसान पहुंचाते कैसे हैं। ये एक बहुत ही अजीब और बड़ा सवाल है। आखिर अपने ही मुल्क में अपने क्राउड के सामने खेलते हुए भी टीम को वो बर्तरी क्यों नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए? कहाँ चला गया है वो होम एडवांटेज? और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी पिचेस। हम महफूज खेलने के चक्कर में ऐसी मुर्दा फ्लैट पिचेस बना देते हैं कि हमारे फास्ट बॉलर्स, जो हमारी असल ताकत हैं, उनके लिए कुछ बचता ही नहीं। नतीजा, बाहर की टीमें यहां आती हैं और आराम से खेलती हैं और हमें कोई खास फायदा ही नहीं मिलता। इसके अलावा एक और चीज़ है, आजकल के क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं रही। अब फिटनेस और जहनी मजबूती बहुत ज़रूरी है और ऐसा लगता है कि इन दोनों शोबों में हम शायद बाकी दुनिया से थोड़ा पीछे रह गए हैं। ख़ास तौर पर प्रेशर वाले लम्हात में, जब मैच फंसा हुआ हो, टीम अक्सर बिखर जाती है, जो साफ जाहिर करता है कि जहनी मजबूती की कमी है। और ये स्लाइड एक और बहुत बड़े मसले की निशानदेही करती है। हम चंद बड़े स्टार खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। जिस दिन वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाते, पूरी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। ये जो बार बार बैटिंग कोलैप्स होते हैं ना, ये इसी चीज का सबूत है कि टीम में तवाजुन की कमी है। चलें अब बात करते हैं खिलाड़ियों के किरदार की। यहां भी एक उलझन नजर आती है। जब एक खिलाड़ी को आखिर तक यही नहीं पता कि टीम में उसका असल काम क्या है, उसकी अहम जिम्मेदारी क्या है, तो वो बेचारा मुस्तकिल तौर पर परफॉर्म कैसे करेगा। और उससे होता क्या है, एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। देखें, आप एक खिलाड़ी की पोजीशन बार बार बदलेंगे तो उसकी कारकर्दगी में एतमाद नहीं आएगा, और जब वो एक जगह टिककर खेलेगा ही नहीं तो वो उस रोल में माहिर भी नहीं बन पाएगा। इससे ना सिर्फ उस खिलाड़ी का नुकसान होता है, बल्कि पूरी टीम का तवाज़ुन खराब हो जाता है। तो इतने सारे मसाइल देखने के बाद अब सवाल ये नहीं है कि क्या गलत हुआ, वो तो हमने देख लिया। असल सवाल ये है कि अब आगे क्या, इस सब को ठीक कैसे करना है, वापसी का रास्ता क्या है। तो सबसे अहम सवाल अब यह है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट अपनी पुरानी शानो शौकत हासिल करने के लिए वो बुनियादी तब्दीलियां लाने को तैयार है जिनकी सख्त ज़रूरत है। क्या इंतज़ामिया ज़ाती मफादात से ऊपर उठकर एक तवील मुद्दती विजन पर काम कर सकती है, या हम बस यूं ही इनफरादी सलाहियतों के बल पर मौजों का इंतज़ार ही करते रहेंगे?